आज न्याय चाहिए। आज तारीख इतने जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको न्याय चाहिए और उसी न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो न्याय मिलेगा भी। आप समझिएगा कि दिल्ली पर जब सड़कों पर करोड़ों बी.एड डिग्री धारक केबीएस से बाहर हो जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो सड़कों पर उतरेगा और लगातार इस चीज की मांग करेगा और वो अधिकार भी है उसके पास। एनसीटी ने गलती की, खामियाजा बी.एड डिग्री धारक नहीं भुगतेगा। ये देश के 1 करोड़ बी.एड डिग्री धारकों की पीड़ा है और उन 3 लाख छात्रों की बात कोई उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं करता, जो बीटेक और प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड हैं, जो न टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं न पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। उस केबीएस पीआरटी की उस छात्रा की आवाज को कौन सुनेगा, जो 147 नंबर प्राप्त करने के बाद भी अब बेरोजगार बन करके रह जाएगी। उस बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले छात्र की बात कौन करेगा, जो 5 साल से बहाली का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। प्रयागराज में सीटेट टेट पास सभी छात्र, पूरे देश के सभी छात्रों की डिग्रियां आज रद्दी हुई हैं, तो उसके कारण पीछे का ये एनसीटी ऑफिस है। ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की नहीं है। ये प्रयागराज से निकल करके आई है, आजमगढ़ से निकल करके आई है, बिहार से निकल करके आई है, हरियाणा से निकल करके आई है, गुड़गांव से निकल करके आई है। ये एक लोगों की बात नहीं है, ये पूरे देश के करोड़ों बी.एड डिग्री धारकों की बात है और उसी को लेकर के हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत प्रेस और हम पहुंचे हैं द्वारका सेक्टर 10 नई दिल्ली में और यहाँ पर है एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन का मुख्यालय और वहाँ पर कुछ छात्र धरना देते हुए आज धरना दे रहे हैं और धरना देने का मामला साफ तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 11 अगस्त को सामने आया है, उसके तहत बीएड के छात्रों को प्राइमरी टीचर्स के नामांकन से बाहर कर दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया है। इसके खिलाफ में ये छात्र धरना दे रहे हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या है विरोध और क्या है सरकार से मांगे। हम हैं प्रदर्शनकारियों के बीच में और इनका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है एनसीटीई के मुख्यालय के जस्ट सामने पार्किंग के क्षेत्र में और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और विरोध किस बात का हो रहा है। विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार को इन मास्टर साहब, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, मास्टर साहब का भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। उस अधिकार का अपना परिचय देते हुए, प्रयोग करते हुए सरकार से कुछ मांगे रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है पूरा मामला? देखिए, सब सीधी सी बात है। 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन निकल करके आता है जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, हमारे पीछे आपको जो ये ऑफिस दिख रहा है एनसीटी ऑफिस, इसी ऑफिस की वजह से आज बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ है। इस ऑफिस की गलतियां ये थी कि इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई, इन्होंने वो कमेटियां नहीं बैठाई जिसकी वजह से न्यूनतम अर्हता तय हो सकती थी। अगर इनकी गलतियों की वजह से देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है, तो गलती इनकी है और इसीलिए हम लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि एनसीटी को उसमें फटकार भी लगाई कि एनसीटी ने एक्सपर्ट कमेटी क्यों नहीं बनाई। अब एनसीटी ने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई तो उसकी गलती का खामियाजा देश का करोड़ों बीएड डिग्री धारक क्यों भुगते। एनसीटी को रास्ता निकालना चाहिए, बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए जो भी पॉसिबल रास्ते हैं उसका विकल्प तैयार करना चाहिए। और ये मेरी पीड़ा होती तो एक बार मैं समझ भी पाता की पीड़ा है और उन 3 लाख छात्रों की बात कोई उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं करता, जो बीटेक और प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड हैं, जो न टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं न पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। उस केबीएस पीआरटी की उस छात्रा की आवाज को कौन सुनेगा, जो 147 नंबर प्राप्त करने के बाद भी अब बेरोजगार बन करके रह जाएगी। उस बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले छात्र की बात कौन करेगा, जो 5 साल से बहाली का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। प्रयागराज में सीटेट टेट पास सभी छात्र, पूरे देश के सभी छात्रों की डिग्रियां आज रद्दी हुई हैं, तो उसके कारण पीछे का ये एनसीटी ऑफिस है और इसीलिए आज एनसीटी ऑफिस द्वारिका में सभी छात्र यहां पर गैदर होकर के प्रोफेसर योगेश सिंह से सीधे निर्णायक लड़ाई की मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में सम्मिलित कराए और उसके लिए केबीएस पीआरटी का रिजल्ट ना अफेक्टेड हो पाए, बिहार शिक्षक भर्ती का ना अफेक्टेड हो पाए। और हमारी इसी कोशिश के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक वो इस चीज को यानी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल करने का विकल्प नहीं तैयार करते, तब तक यहाँ से छात्र नहीं हटेंगे। तो अब सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि छात्रों की मांग या बीएड डिग्री धारकों की मांग यह है कि इनको प्राथमिक शिक्षक बहाली में शामिल किया जाए। तो ये शामिल करने का रास्ता कैसे बन सकता है? शामिल करने के 2 रास्ते हैं।
बड़ा सीधा सीधा सा रास्ता है। केंद्र सरकार 23(2) के अंतर्गत सीधे डायरेक्शन देकर के सम्मिलित करा सकती है, और दूसरा सबसे बेहतरीन रास्ता है वो है अध्यादेश लाने के लिए। दोनों विकल्प एनसीटी के पास हैं। एनसीटी चाहे, और ये जब मांग जायज क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर दिल्ली सेवा बिल के मामले में सरकार एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके दिल्ली सेवा बिल के मामले का पूरा चार्ज कानून बना सकती है, तो देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं। 2 साल का वक्त, 5 लाख रुपए, और उन सब के बाद आपको यह कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य ही नहीं हो। ये कहाँ का न्याय है। लगातार इसीलिए छात्र डिमांड कर रहे हैं, और ये एक संख्या होती तो भी इससे 1 करोड़ परिवार सीधे तौर पर इफेक्टेड हो रहे हैं। और ये 1 करोड़ परिवार अगर आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव तक सरकार नहीं चेतती है, तो जाहिर सी बात है उन्हें मैदान में भी, लोकसभा के चुनाव में भी जवाब देने के लिए सक्षम है, और सक्षमता रखते भी हैं। एनसीटी से सीधे तौर पर मांग है कि एनसीटी एमएचआरडी मिल करके जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं उनका अहित न होने पाए, उसके लिए चाहे 23(2) में संशोधन करने की बात हो, आरटी एक्ट में संशोधन करने की बात हो, या अध्यादेश ला करके बिल कानून पारित करने की बात हो, उस पर विकल्प के रूप में काम करे, बीएड डिग्री धारकों को न्याय दिलाने के लिए काम करे। और यही उसकी पहली प्राथमिकता है, और यही वो विकल्प है जिससे करोड़ों बीएड डिग्री धारकों का भला हो सकता है। क्योंकि अब उनके सपने टूटे हैं, और जाहिर सी बात है अगर सपने टूटे हैं तो जाहिर सी बात है वो आक्रोश भी सड़कों पर दिखेगा। और ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की नहीं है। ये प्रयागराज से निकल करके आई है, आजमगढ़ से निकल करके आई है, बिहार से निकल करके आई है, हरियाणा से निकल करके आई है, गुड़गांव से निकल करके आई। ये एक लोगों की बात नहीं है, ये पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की बात है, और उसी को लेकर के हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, और आगे भी मौजूद रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो मोटे तौर पर यह समझा जा सकता है कि सरकार से स्पष्ट रूप से अध्यादेश लाकर के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने की बात छात्र रख रहे हैं, और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह भी सोचना होगा कि क्या सरकार प्रेशर में आएगी, क्या 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के वोट के लिए क्या कोई ऐसा कदम सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय साथ मिलकर कोई कदम उठाने में सक्षम बन पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पूरे देश से छात्र अपना अपना प्रतिनिधित्व लेकर आए हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से भी छात्र हैं, और देश के कोने कोने से छात्र आए हैं। 2024 के तौर पे देख सकते हैं तो एक प्रेशर टैक्टिस अभी काम कर जाएगा। प्रेशर टैक्टिस नहीं, प्रेशर टैक्टिस तो बाद में बनेगा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज न्याय चाहिए। आज तारीख इतने जब हम यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको न्याय चाहिए, और उसी न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वो न्याय मिलेगा भी। आप समझिएगा कि दिल्ली पर जब सड़कों पर करोड़ों बीएड डिग्री धारक केबीएस से बाहर हो जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो सड़कों पर उतरेगा और लगातार इस चीज की मांग करेगा, और वो अधिकार भी है उसके पास। एनसीटी ने गलती की, खामियाजा बीएड डिग्री धारक नहीं भुगतेगा। केबीएस पीआरटी ने लेटर लिखा कि बीएड को शामिल कराया जाए, तो केबीएस पीआरटी अब बीएड डिग्री धारकों को रिजल्ट को बचाने के लिए काम करे। तो ऐसा देखा जा सकता है कि बहुत सारे छात्र संगठन इस देश में सक्रिय रहते हैं। आम आदमी पार्टी का भी CYSS है, कांग्रेस का NSUI है, बीजेपी का ABVP है। लेकिन जहां तक इस आगामी सरकार के समय में 2014 के बाद से जो स्थितियां बनी हैं, उसमें ABVP कहीं कोई आंदोलन की दिशा में नहीं बढ़ सकी है, और सरकार से जो 2004 के समय में अटल जी के समय उन्होंने नारा दिया कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ो वरना अटल गद्दी छोड़ो, और इस नारे के बाद से कोई बेहतर प्रारूप में ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामने आ पाया है, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा छात्र संगठन कह सकते हैं, और सक्रिय तौर पर छात्र संगठन रहती है, और यहाँ भी DSO के पैनल में भी बैठती है, और सभी जगहों पे परचम अपना लहराती है। तो इसको देखते हुए इन छात्र संगठनों से भी कोई मांग है? देखिए, हम एक चीज बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र बीएड डिग्री धारकों की बात है जो अपनी आवाज उठाने में खुद भी सक्षम है। लेकिन अगर कोई भी बीएड के मुद्दे, सिर्फ एक मुद्दे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के में शामिल कराने के मुद्दे को लेकर के आना चाहता है तो उनका स्वागत है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो खुद को छात्र संगठन कहना छोड़ दें। किसी झंडे टोपी की आवश्यकता नहीं है। बीएड डिग्री धारक ऑलरेडी इतने में सक्षम है, इतने में स्वतंत्र है कि वो अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं, और उनमें ये संभावना भी है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपनी आवाज को बुलंद भी रख सकते हैं। तो इस चीज को हमारी बड़ी अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि बीएड डिग्री धारक अपने में सक्षम है, और वो इस सक्षमता के साथ अब मुखर रूप से अपनी आवाज को उठाएंगे भी, और
ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएंगे और उसके लिए हम लगातार संघर्षरत हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं। तो 2024 का चुनाव समीप है। 2024 के पहले छात्रों के बीच में और जो युवा वर्ग है उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा सवाल है बेरोजगारी का, और उसी से ये जुड़ा हुआ सवाल जो हमारा मुद्दा सिर्फ बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने को लेकर के है, वही हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारा सीधे तौर पर एक ही मुद्दा है, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए हम लगातार संघर्षरत रहेंगे। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। आप साफ तौर पर दे सकते हैं, और हमने यह जानने का पूरा प्रयास किया कि छात्र यहाँ क्यों बैठे हैं और छात्रों की आम मुसीबतें क्या हैं, और वो बीएड के लिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश किया हमने कि ऐसी क्या समस्या हो गई इस फैसले के आने के बाद। और छात्र सीधे तौर पर एनसीटीई के सर्वा जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्सपर्ट सिलेक्ट कमेटी नहीं बनाई, जिसका खामियाजा छात्रों को और बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बहाली से बाहर होकर के चुकाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं द भारत प्रेस।